गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 9 जुलाई 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड या सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह जो कि एग्जाम में जनरली आपको काम आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड जो कि कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कैनन। कैनन होता है सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल्स। कोई किस सिद्धांत पे काम करता है उसको बोलते हैं कैनन। कैनन सिद्धांत। ए गुड सिटीजन डज नॉट वायलेट द कॉमन कैनन्स ऑफ द सोसाइटी। एक जो अच्छा नागरिक है वो वायलेट नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता कॉमन जो कैनन सिद्धांत हैं सोसाइटी के जो समाज में चलते हैं। एक होता है CANN होता है इसमें ON, कैनन तोप। द कैनन्स आर यूज इन द वार। कैनन तोपों को, जंग में तोपों का प्रयोग किया जाता है। आर यूज इन अ वार। जैसे आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये हमेशा क्या होता है पैसिव फॉर्मेट होता है। बाय द पीपल या बाय द ट्रूप्स या बाय द सोल्जर आएगा तो वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, उसको लगाया नहीं जाता। बट ये होता है कैनन्स आर यूज्ड इन वार। कोर्स। कोर्स होता है घटिया। डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज। तो कोर्स का मतलब COARSE, कोर्स मतलब वैसे कोर्स जैसे दरदरा या हार्श लैंग्वेज भी होता है, तो कोर्स या हार्श कड़ी लैंग्वेज। तो डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज, घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। जैसे CORSE कोर्स रास्ता। जैसे आपने कोई कोर्स परचेज करते हैं वो भी तो यही होता है। तो इन्होंने कहा कोर्स रास्ता। राजू फेल्ड इन हिज लाइफ बिकॉज ही चूज द रॉन्ग कोर्स। उसने गलत रास्ता चुन लिया था। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है विश्वास। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। तो उन्हें अपनी कामयाबी का विश्वास है। दे आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, विश्वास है उनको। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस, विश्वास है उनको। नेक्स्ट है FEDENT आता था कॉन्फिडेंट में, ये कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र व्यक्ति। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो विश्वास पात्र आदमी है प्रधानमंत्री का। करंट। करंट होता है प्रचलित। वी शुड यूज करंट्स वर्ड्स ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन। जो हाल फिलहाल में प्रचलित हैं, वोग में हैं, वोग मतलब फैशन, जो चलन में है उनका यूज करना चाहिए करंट। CURRENT। यह करंट धारा भी होता है, जैसे पानी की धारा होती है उसको बोलते हैं, या जो बिजली की धारा होती है उसको भी बोलते हैं करंट। तो CORRENT करंट। करंट आर प्रोड्यूस मोस्टली इन ग्रीस, जैसे दाख है, दाख बोलते हैं इसको करंट। क्यू संकेत। द पुलिस हैड गोट ए क्यू अबाउट द मर्डर अर्लियर। क्यू संकेत होता है द पुलिस हैड गोट, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब प्राप्त कर चुकी थी, क्यू अबाउट द मर्डर अर्लियर, पहले ही। QUE कतार। ही ट्राई टू जंप द क्यू, मतलब वो लाइन तोड़ के भागना चाहता था। नेक्स्ट है जैसे इडियम्स, आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही हैज ब्रोट ए डिस्ग्रेस टू दी फैमिली। डिस्ग्रेस खानदान की नाक कटवा दी। ब्रोट ए डिस्ग्रेस मतलब नाक कटवाना, ब्रोट ए डिस्ग्रेस। ही इज हार्ड अप दिस डेज, वह आजकल उसका हाथ। ही इज हार्ड अप, हार्ड अप मतलब उसके पास पैसे कम है, दिस डेज। ही इज हार्ड अप। ही इज ट्रू टू, तो यहाँ पे मुहावरे हम पढ़ रहे हैं। ही इज ट्रू टू हिज साल्ट, वह नमक हलाल है। ही इज ट्रू टू हिज साल्ट मतलब जिसका नमक खाता है उसकी वफादारी करता है, नमक हलाल है। ही हैज फॉलन ऑन इवल डेज, उसके बुरे दिन आ गए। ही हैज फॉलन ऑन इवल डेज। बिवोर ऑफ इमिटेशन, ये बहुत बार लिखा देखा होगा कि नकली वस्तुओं से बच कर रहे हो। इट इज ओनली ए हियर से। हियर से मतलब कहीं सुनी कहानी है, तो इट इज ओनली ए हियर से। टॉक सेंस, अकल की बातें करो। डोंट टॉक रोट, बकवास न करो। डोंट टॉक रोट। इट इज ए पैट्रियोट टू द बैकबोन, वह एक पक्का देशभक्त है। ही इज ए पैट्रियोट टू द बैकबोन। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट बी ऑफ नाउ। ही हैज कम ऑफ एज, वह बालिक हो गया। ही हैज कम ऑफ एज मतलब 18 साल से ऊपर हो गया। ही हैज कम ऑफ एज। हिज रिमार्क कट अस टू द क्विक, उसकी बात हमें चुभ गई। ही रिमार्क जो उसके बयान थे, कट अस टू द क्विक मतलब उसकी बात हमें चुभ गई। अब चलते हैं जो जैसे कुछ सही और गलत स्पेलिंग जो आती है क्वेश्चन में। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ये होती है, ई नहीं आएगा, ARGUMENT। दलील जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। बिगिनिंग,
तो BEGNN आता है इसमें, बिगिनिंग, BEGINNING, शुरुआत। बेनिफिशियल, जो फायदेमंद, जिसको फायदा मिलता है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होता फायदेमंद, बेनिफिशरी होता इसको फायदा मिलता है। चोजन, इसमें सिंगल ओ आएगा, चोजन चुना हुआ। गैजेट, GADGET, तो ये गलत है, ये सही है। गैजेट मतलब उपकरण। लूज, ढीला, LWO आएगा, लूज। मीटर, METRE, मीटर, METRE, मीटर। पेनल्टी, जुर्माना, पेनल्टी किसी पे जुर्माना। ट्रूली, वास्तव में। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह हो गए, और बाकी कल हम सीखेंगे। तो अब चलते हैं हम वो जो अपने आर्टिकल पे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है, और एग्जाम में तो जनरली वहां से बनते हैं क्वेश्चन। तो हम अब आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है चेक बॉक्स कास्ट, चेक बॉक्स कास्ट। तो यहाँ पे सबको पता है कि भाई हम 1881 से सेंसस करते हैं, ये डेकेडल एक्सरसाइज होती है, हर 10 साल में होती है, बट 2011 में नहीं हुई थी क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। तो अब ये खिसक गई है 2027 तक, 27 में कंप्लीट होगी। तो अब आगे आने वाले 2028 के इलेक्शन होंगे, उसमें क्या है, डिलिमिटेशन होगी अकॉर्डिंग टू दी जो ये सेंसस आएगा। तो उसमें हम अब मैं एक और बात बता दूं कि 1931 तक हम क्या सभी कास्ट को एनुमरेट करते थे जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, बट 1931 के बाद कास्ट काउंटिंग बंद हो गई थी। उसके बाद क्या है, SC ST कम्युनिटी को काउंट किया जाता था, और SC ST कम्युनिटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ही लिस्ट अपडेट कर सकता है, बट OBC की लिस्ट क्या है, यहाँ पे स्टेट में भी अपडेट हो सकती है। तो ये थोड़ी सी जीके की बातें आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो अभी इसमें क्या इशू दिया गया है आर्टिकल में, तो इन्होंने बोला कि चेक बॉक्स कास्ट, चेक बॉक्स जैसे मान लो ऐसे आता है ना, टिक करते हुए आपकी कास्ट कैसे, चेक बॉक्स कास्ट, तो ऐसा सिस्टम कुछ कह रहे हैं राइटर। तो इन्होंने कि ओपन एंडेड मेथड ऑफ काउंटिंग कास्ट में नॉट यील्ड यूजेबल डाटा। तो सिस्टम ये है कि 2011 में एक बार हुआ था भाई, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस काउंट करने की सोची थी, बाकी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने नहीं की थी, जो रजिस्ट्रार जनरल होता है उसने नहीं की थी। इसने क्या की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल एंड अर्बन एरिया ने की थी। तो ये डाटा बहुत गड़बड़ आ गया था। क्यों गड़बड़ आ गया था, लगभग इसमें 42-43 लाख कास्ट आ गई थी, सब ने अपनी अलग अलग कास्ट लिख दी थी, तो वो मैसअप डाटा था, वो पब्लिश नहीं किया गया था। वैसे जब 1931 में कास्ट गिनती हुई थी तब 4142 कास्ट थी, तो इससे इतनी बढ़ नहीं सकती। मतलब आदमियों ने गलत, जैसे मान लो कोई अग्रवाल है तो उसने अग्रवाल लिख दिया, किसी ने मान लो बंसल है तो बंसल लिख दिया, बट वहां पे बनिया कास्ट होती है वो नहीं लिखा, तो इसलिए क्या बहुत सारी कास्ट होगी। अभी ये राइटर इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चेक बॉक्स कास्ट, ऐसे चेक बॉक्स आना चाहिए कास्ट के लिए। ओपन एंडेड मेथड ऑफ काउंटिंग, ओपन एंडेड मतलब आपके हिसाब में कुछ भी लिख सकते हैं, खाली ब्लैंक जगह छोड़ दी उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेथड ऑफ काउंटिंग कास्ट में नॉट यील्ड यूजेबल डाटा, वो उपज नहीं लेके आ सकता, वो प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ सकता, यूजेबल डाटा इसको यूज किया जा सकता है आगे पॉलिसी मेकिंग में। द रिहर्सल होता है, ट्राई कर रहे हैं अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027। तो रिहर्सल चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, सही में नहीं हो रहा। बट पहले क्या था अब ये 2026 में जब स्टार्ट हुई है तो हाउस लिस्टिंग पहले स्टार्ट हुआ था कि कोई कच्चे घर में रह रहा है या पक्के घर में रह रहा है। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा कि आदमियों का एज देखा जाएगा, मैरिटल स्टेटस देखा जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि रिहर्सल चल रहा है अब सेकंड फेज का सेंसस का 2027 का, अंडर प्रोसेस है, मतलब इन 16 स्टेट्स 16 स्टेट्स में ट्रायल कर रहे हैं एंड यूनियन टेरिटरी में सिंस जुलाई 6 जुलाई से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैरी इज ए की फीचर, तो ये कैरी करता है की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर एंड ओपन कॉलम वेयर रिस्पोंडेंट जो मतलब प्रतिक्रिया देंगे कैन स्टेट देयर कास्ट, वो अपना कास्ट बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विच द इन्यूमरेटर विल रिकॉर्ड, इन्यूमरेटर क्या है, गिनती करने वाला रिकॉर्ड करेगा। अनलाइक 2011 सोशो इकोनॉमिक, जब 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुई थी, विच आल्सो हैड दिस फीचर, उसमें भी ये फीचर था, पास्ट में था उसमें, क्योंकि विच आल्सो हैड दिस फीचर, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी, ये उसमें था विच आल्सो हैड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि पास्ट हो गया, क्योंकि हैज का सेकंड फॉर्म आया। तो दिस काउंटिंग ऑफ कास्ट सेंसस इटसेल्फ हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग है कि ये कानून के द्वारा 1948 का एक रूल है, 1948 का एक्ट है और 1990 के रूल हैं जो गिनती करने के। तो स्टैट्यूटरी संविधान में तो नहीं है, मतलब ये कानून के द्वारा बैकिंग दी गई है। द प्री टेस्ट एंड्स ऑन जुलाई 20। तो
तो ये रिहर्सल है वो खत्म होगा 20 जुलाई को। एंड द गवर्नमेंट सेज कह रही है दैट इट विल देन फाइनलाइज द मेथडोलॉजी ऑफ काउंटिंग कास्ट। तो इससे ट्रायल करके देखेंगे फिर क्या मेथड सेट कर देंगे कि हाँ इससे कास्ट गिनती होनी है। द होप इज दैट, जो एक आशा है, दैट प्री टेस्ट फाइंडिंग, जो पहले टेस्ट से फाइंडिंग आई है, विल कोरोबरेट, कोरोबरेट होता है उसमें मिला देना, विल कोरोबरेट होता है, कोरोबरेट मतलब मिक्स कर देना, या मतलब कोई भी चीजों को प्रमाणित करना, मंडित करना, पुष्ट करना, पुष्ट करना, समर्थन करना, अफर्म करेंगे, पक्का करेंगे कि व्हाट इज नोन, जो पहले ही पता है, एन ओपन एंडेड रिस्पॉन्स ऑफ कास्ट यील्ड ओनली अनविल्डी डाटा। अनविल्डी मतलब जिसको यूज नहीं किया सकता है, यील्ड तो होता है उपज, अनविल्डी बोझल, बिल्कुल दुर्वह, जो डिफिकल्ट टू कैरी और मूव, अनविल्डी डाटा, क्लंकी, ये भी इसका सिनोनिम होता है, CLUNKY, तो बोझिल डाटा आएगा। आर सीन इन 2011 सेंसस में देखा गया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो विच इवेंचुअली प्रूव्ड अनयूजेबल, जो कि इवेंचुअली मतलब लास्ट में फाइनली प्रूव हो गई थी कि इसको यूज नहीं किया सकता। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई, यह कोई डिफिकल्ट नहीं है समझना वाई। द मेथड लेड 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेक्शन टू रिटर्न मोर देन 46 लाख कास्ट नेम्स। तो उससे क्या है, 40 लाख से ज्यादा कास्ट नाम आ गए थे, अगेंस्ट 4147 इन 1931 सेंसस। 1931 में जो सेंसस हुई थी कास्ट के हिसाब से, वहां 4147 कास्ट थी, 46 लाख आ गए थे। तो किसी ने अपनी जैसे JAT जाट लिख दिया और किसी ने JAAT जाट लिख दिया, तो ये दो कास्ट हो गई। तो ये क्या है, लिखने में भी गलती हो सकती है। द लास्ट टेबुलेट कास्ट, टेबुलेट मतलब गिनती की गई थी, जो रिस्पोंडेंट इंटर्ड सरनेम, सरनेम लिख दिया, सब कास्ट लिख दिया, या क्लैन जिस गुट से हैं वे नेम्स एज इफ मानो इंटरचेंजेबल थे, इन्फ्लेक्टिंग बढ़ा दिया उन्होंने, काउंट इनटू द इनकोरेंस, जो कि गिनती में इनकोरेंस था, ऐसा सामंजस्य था। द सेंटर गवर्नमेंट ने क्या टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन 2011, सेंटर ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को 2021 में, दैट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फिगर्स वर टू एरर रिडन, वो एरर से भरे हुए थे, टू बी रिलाइड अपॉन रिजर्वेशन उसके बेस पे देना बहुत ही गलत है। द प्री टेस्ट शुड इंस्टीड, जो प्री टेस्ट अभी हो रहा है ना, रिहर्सल हो रहा है, शुड इंस्टीड की बजाय पॉइंट टू ए बेटर मेथड, उसकी तरफ, अच्छा मेथड की तरफ इशारा करना चाहिए। यूजिंग द डिजिटल सेंसस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मतलब जो हाथ में डिवाइसेस रहते हैं आदमी के छोटे से, डिजिटल सेंसस वहां पे गिनती होती है। प्री लोडेड विद क्यूरेटेड लिस्ट, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मेनू लगा दो कि भाई ये मेनू है और इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अपने कास्ट को देखना है, वैसा करें, ऐसे सोच रहे हैं कि प्री लोडेड, पहले से लोडेड हो क्यूरेटेड लिस्ट, जिसमें कास्ट एंड सब कास्ट, सो दैट इनुमरेटर सेलेक्ट्स द करेक्ट एंट्री आफ्टर सीकिंग द रिस्पोंडेंट, ताकि गिनती करने वाला डिजिटल डिवाइस में अपने हिसाब से डाल ले, उससे पूछ के। मिस्टेक्स एंड मिसमैचेस विल हैपन, गलती होंगी, मिसमैच भी होंगे, बट एज 2022-23 बिहार कास्ट सर्वे रिवील, उन्होंने 2022-23 में बिहार में कास्ट सर्वे रिवील हुआ है, दिस मेथड कुड रिटर्न मोर यूजेबल डाटा। तो बिहार में ऐसे करके देखा है तो वो यूजेबल डाटा आया उनके पास। अनलाइक अदर आइडेंटिटी, जैसे पहले की तरह नहीं है, जो अलग पहचान है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस एंड जेंडर, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे या जेंडर के नाम पे, दैट सेंसस नोट करती है या नोट किया है। कास्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो रियल वर्ल्ड में नहीं है, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, इरेशनल वन, बेतुकी बात है, दैट डेजिग्नेट पीपल नॉट बाय बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड प्रोफेस एट्रीब्यूट्स, जो कि आदमियों को न तो बायोलॉजिकल हिसाब से दी गई है, ना फिजिकल हिसाब से, या ना प्रोफेस एट्रीब्यूट्स जो गुण है उनके हिसाब से दी गई है। प्रोफेस होता है अपने बनाए रखना, बट बाय ए परसीव्ड प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी, तो परसीव जो मानी गई है ना, प्राइमोर्डियल का मतलब होता है मौलिक, फंडामेंटल, प्रारंभिक जो थी आइडेंटिटी दी गई, कन्फर्ड एट दी बर्थ, जो बर्थ पे दी गई, अरेंज इन हायरार्की, और वो आपके वंशजों से चली आ रही है। इवन दिस, मतलब यहां तक कि भाई ये जो हायरार्की है, जो आपकी एक लेगेसी है, इज नॉट सेल्फ एविडेंट, ये अपने आप में कोई सेल्फ एविडेंट नहीं है, प्रूव करने वाली नहीं है। विद द परसेप्शन ऑफ सोशल स्टेटस, ये धारणा है जो सोशल स्टेटस समाज में स्तर है, डिफरेंट कास्ट ऑफ ऑफन कॉन्ट्राडिक्टिंग वन अनदर, डिफरेंट कास्ट क्या हमारे आपस में ही समाज में ही भिड़ती रहती है कि हमारा स्टेटस ऊपर है, हमारा नीचे है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड टू सोशल जस्टिस, इंडिया में संविधान में लिखा गया कि भी समाज में न्याय होना चाहिए। सेट इट सेल्फ अगेंस्ट कास्ट बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, तो वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई हम अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते हैं। सेक्शन जो आर्टिकल 17 में बोला गया है
तो उसको वो खुद इसके खिलाफ है कास्ट बेस के। होल्डिंग आउट द प्रोमिस ऑफ रिपब्लिक, तो रिपब्लिक मतलब देश का नेता चुना जा सकता है वोट डाल के, कोई ऐसा नहीं है हायरार्किकल उसमें बनेगा। प्रोमिस वादा वेयर बर्थ वुड नॉट बी डिटरमाइन ए सिटीजन स्टैंडिंग, तो किसी का जन्म उसकी स्टैंडिंग समाज में कैसी होगी वो नहीं डिसाइड करेगा। सो वाई काउंट कास्ट व्हेन दे वर वेरी एक्ट ऑफ इनोमरेशन कैन ओसीफाई और रीएफाई द एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। ओसीफाई होता है दोबारा से मतलब उस चीज को बढ़ा देगा, एग्रावेट कर देगा, हड्डी बन जाएगा ये। ओसीफाई सख्त हो जाएगा, तो इशू में हो जाएगा ये, ओसीफाई इशू हो जाएगा। और रिफाई का मतलब जान लेते हैं, स्वरूप ग्रहण करना, रीफाई। तो दोनों अच्छे वर्ड हैं, रीफाई या ओसीफाई। तो ये हड्डी बन जाएगा समाज में। वो ये कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी आदमी मान लो पता चल जाएगा कास्ट का है तो उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। द ओनली रेशनल जो तर्क है इज दैट सेल्फ परसीव्ड और इम्पोज कास्ट आइडेंटिटी क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी। जो अपने आप में कास्ट मानते हैं वो आइडेंटिटी क्या बनाती है, समाज में ऐसे मानते हैं। एंड वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस मेजर्स दैट एड्रेस कास्ट बेस्ड इनजस्टिस कैन ओवर टाइम बी एक्सपेक्टेड टू डिलेजिटिमाइट द कास्टिज्म रादर देन द एंट्रेंच इट। बट ये कह रहे हैं कि जो समाज में एड्रेस चीज़ों को सोल्व करने के लिए कास्ट बेस्ड एनआई फैला हुआ ना ओवर टाइम पिछले टाइम से, बी एक्सपेक्टेड टू वो डिलेजिटिमाइट कर देगा, अवैध बना देगा कास्टिज्म को, रादर देन दी एंट्रेंच इट, ना कि उसको गड्ढे में डालेगा, बिल्कुल पक्का बनाएगा। थ्रू शार्पर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर। तो ये राइटर इसका जवाब दे रहा है कि भाई कुछ आदमी कह रहे हैं ना कि भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर हम कास्ट को गिनती करेंगे तो आदमियों में और कास्ट आइडेंटिटी होगी, नेशनलिज्म की आइडेंटिटी नहीं होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, जो उसके लिए मेजर्स लिए जाएंगे ना, जैसे हम इंडिया में एक इक्वेलिटी तो देखते हैं, बट हम इक्वेलिटी सब्सटेंटिव इक्वेलिटी देखते हैं, मतलब रिजल्ट की इक्वेलिटी होनी चाहिए। मतलब लंगड़ा आदमी है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो दौड़ सके, तो डिसेबल आदमी को ऐसे दिया गया है। थ्रू शार्पर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, जैसे जो भलाई के काम है, अफर्मेटिव एक्शन जो कोटा है, एम्पेरिकल कास्ट डाटा जो पुराना, प्रैक्टिकल कास्ट डाटा जो है, इन्फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जो ओबीसी में है उसको देख लेगा। एंड द सब कैटेगराइजेशन हो जाएगी कास्ट में, क्लासेस में ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम रिजर्वेशन, वो बेनिफिट ले रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, तो ऐसे कास्ट गिनती से थोड़ा सा समाज में सब बराबर आ जाएंगे, सब्सटेंटिव इक्वलिटी आ जाएगी। इन दिस बेटर डाटा आर इंडिस्पेंसिबल, मतलब नेसेसरी है डाटा, इंडिस्पेंसिबल नेसेसरी है, उसको हटाया नहीं जा सकता। इफ कास्ट इज टू बी काउंटेड, कास्ट काउंट होना, इट शुड बी काउंटेड वेल, इनको अच्छे से काउंट करना चाहिए। ओपन एंडेड वे, जो एक ओपन एंडेड वे है रजिस्टरिंग, इट विल नॉट सर्व द इंटेंडेड पर्पज। मान लो खुला कॉलम छोड़ देंगे या जो टिक वाला सिस्टम छोड़ देंगे तो वो क्या है, ओपन एंडेड है, उस डाटा को यूज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल होना चाहिए और जो मेन्यू है स्क्रॉल डाउन वाला होना चाहिए, उसमें से सिलेक्ट करें, या डिजिटल डिवाइस होने चाहिए एनुमरेटर के पास, और तभी उस कास्ट सेंसस को यूज किया जा सकता है और तभी इक्वलिटी आ सकती है, वैसी पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।